नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्नों की, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमने उसमें बता दिया था और आपको पता भी लग गया होना। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के 11वें सूत्र संज्ञा प्रकरण के अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले इस सूत्र का सही उच्चारण क्या है वो देख लो। अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः, संधि विच्छेद करके च अप्रत्ययः। तो प्रत्यय क्या होता है, तो इसमें बताया हुआ कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जो प्रतीत होता है, जो विधीयमान है, किसके द्वारा? पाणिनि आदि ऋषियों के द्वारा, वो क्या कहलाता है? प्रत्यय। अविधीयमान हो यानी कि जो विधीयमान नहीं है, अप्रत्यय की बात हुई ना, जो प्रत्यय नहीं है यानी कि जो विधीयमान नहीं है, जो यानी कि जो हमारे सामने नहीं है, जो हमारे सामने विद्यमान नहीं है, वैसा अण। अण और उदित, उदित यानी कि उकार जिसमें इत हो, ऐसे वर्ण और अप्रत्यय अण यानी कि अविधीयमान अण, जो हमें दिख नहीं रहा, ऐसा अण। अविधीयमान है जो कि जो विधेयमान नहीं है, जो पाणिनि ऋषियों के द्वारा विद्यमान नहीं किया, प्रतीत नहीं किया गया है, ऐसा क्या? अण। प्रत्याहार और उकार इत हो जिसमें ऐसे वर्ण क्या होते हैं? सवर्णस्य, अर्थात अपने वर्णों के समान यानी कि सवर्णों के क्या करते हैं? बोध कराते हैं, अर्थात बोधक होते हैं। तो देख लो इसका अर्थ इसमें किताब के अनुसार क्या दिया वो देख लेते हैं। अण प्रथमांतम यानी कि जो अण है वो प्रथमांत है शब्द, उदित भी प्रथमांत है। सवर्णस्य षष्ठी अंतम यानी कि सवर्ण, जो सवर्णस्य क्या है? षष्ठी अंत यानी कि षष्ठी विभक्ति इसमें है। च अव्यपदम, च क्या है? अव्यपद है। अप्रत्यय है, और जो अप्रत्यय क्या है? प्रथमांतम, प्रथमा विभक्ति का है। अनेक पदम इदम सूत्रम, तो इस सूत्र में अनेक पद हैं ऐसा कहा गया है। इस सूत्र में ये देखो यहाँ, इस सूत्र में प्रत्यय शब्द यौगिक अर्थ में लिया जाता है, न कि व्याकरण शास्त्र में संज्ञा से बोध्य सुप और तिंग आदि प्रत्यय के लिए। यानी कि इसमें प्रत्यय का अर्थ जो प्रत्यय होते हैं अंत में लगने वाले धातुओं के या शब्दों के, वो प्रत्यय नहीं है। तो इसमें प्रत्यय शब्द का यौगिक अर्थ, अर्थात योग यानी कि जुड़ना, योग यानी कि जुड़ाव, यानी कि जो विद्यमान है हमारे साथ है, और जो साथ नहीं है वो क्या? अप्रत्यय, क्योंकि अप्रत्यय की बात आ जुड़ गया तो इसका विपरीत हो गया, यानी कि जो यौगिक नहीं है, ऐसा क्या? अण। ये देखो बताया हुआ कि इसलिए जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, अर्थात जो विधेय हो उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो विधेय नहीं है वह अप्रत्यय है। तो अप्रत्यय अण और उदित ये सवर्ण के बोधक अर्थात ग्राहक होते हैं, अर्थात ये अपने समान वर्णों का बोध कराते हैं। जैसे उदित बोला ना, जो उदित का उदाहरण क्या है? ये देखो, कु चू टू तू पू, ये ही उदित है, यानी कि जो इनमें क में उ है, च में उ, ट में उ, यानी कि इन जो पांचों अक्षरों में उकार है वो इत संज्ञक, अर्थात उसकी इत संज्ञा हो जाती है और लोप हो जाता है। तो इनमें उकार क्या है? इत संज्ञक है। तो इन्होंने बोला भी उदित हो यानी कि उकार इत है, तो क्या कराता हो? अपने सवर्णों का बोध। तो सवर्ण कौन से हुए? तो सवर्ण हमने पहले सूत्र में पढ़ा था, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में, अर्थात जिसका आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान एक समान हो। अब देखो, कवर्ग का यानी कि कु का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न किसके साथ मिलता है? तो सीधी सी बात, आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भाग हैं, स्पृष्ट, ईषत्, स्पृष्ट, ईषत्, विवृत, विवृत और समृत। तो स्पृष्ट में सारे 5 वर्ग आते हैं, तो कवर्ग यानी कि जो पूरा कवर्ग उसी में आता है, और उच्चारण स्थान में भी क्या है? कवर्ग एक में ही है। तो कु का मतलब क्या हुआ? कवर्ग। चू का चवर्ग, टू का टवर्ग, तू का त्वर्ग और पू का पवर्ग, क्योंकि इन्हीं के साथ ही अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान मिलते हैं, इसलिए ये क्या है? अपने समान वर्णों का बोध करा रहे हैं, क्योंकि इनमें उकार इत है। कु का मतलब कवर्ग हो गया, और अण का क्या है? भी अण में अ ई उ बोल दिया, तो अ का मतलब अकेला आकार नहीं है। यह देखो इसमें बताया हुआ किताब में, जिस सूत्र में अण विधेयमान अर्थात विधेय नहीं है, वहाँ एक अण प्रत्याहार के वर्ण से उसके अन्य सवर्णी
अर्थात जो अन्य उसके समान वर्ण है उनका भी क्या कहा है, ग्रहण किया जाता है। जैसे इको अणची में इक प्रत्याहार से केवल ई ओ री और लरी नहीं लिए जाते, अपितु दीर्घ इकार, दीर्घ उकार, दीर्घ रिकार आदि यानी कि दीर्घ प्लुत उदात अनुदात स्वरित जितने 18 भेद हैं इनके स्वरों के वो सब लिए जाते हैं। जिसके 12 हैं उसके 12 लिए जाते हैं, जिसके 30 हैं जैसे रिकार के 30 भेद हैं तो 30 लिए जाते हैं। अर्थात अपने सवर्णों का सबका क्या करा देता है, बोध। कौन, अण प्रत्याहार। कैसा अण, अप्रत्यय, जो विधीयमान नहीं है, जो विधेय नहीं है, जो कहा नहीं है। ठीक है, जैसे क्योंकि इसमें आकार बोला सिर्फ आ उण में आ ई उण रि लिक ए ओंग आई औ छाया वरट लन, यहाँ तक अण प्रत्याहार लिया हुआ। लन में जो ण है वहां तक क्या लिया हुआ, अण प्रत्याहार। सिर्फ इसी सूत्र में अण प्रत्याहार का प्रयोग आगे वाले ना के साथ किया जाता है, बाकी सब जगह पूर्व वाले ना के साथ किया जाता है। यहाँ देखो इसमें बताया हुआ है कि तात्पर्य यह है कि जिन जिन वर्णों की आपस में, ये देखो मैंने अभी बताया था आपको, जिन जिन वर्णों की आपस में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से सवर्ण संज्ञा हुई है वे यदि अण प्रत्याहार में आते हैं तो वे अपने सवर्णियों के ग्राहक अर्थात बोधक होते हैं। एक के ग्रहण से दूसरे का ग्रहण हो जाता है, यह नियम अण के लिए है। शेष वर्णों में, यहाँ देखो अगले पेज से शुरू हो गया है, शेष वर्णों में उदित होना जरूरी है। बाकी जो वर्ण बच गए उनमें क्या है, उदित होना जरूरी है। अण प्रत्याहार में उदित होना जरूरी नहीं है। अण प्रत्याहार क्या कराएगा, स्वयं ही प्रतीत करा देगा, बोध करा देगा किसके, अपने सवर्णों का। परंतु जो अन्य अण प्रत्याहार से अलग जो वर्ण बच गए उनका क्या होना जरूरी है, उकार इत होना जरूरी है उन वर्णों में। तो जैसे कुहोसु, चोहकु आदि सूत्रों में उकार युक्त कु चु आदि पढ़े गए हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कुकार कवर्ग चुकार चवर्ग, क्यों क्यों, क्योंकि वो सूत्र बोलता है कौन सा, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। ऐसे स्थलों पर सवर्ण का ग्रहण होगा, अन्यत्र क च से अपने सवर्णियों का बोध नहीं होगा। यदि क और च बोलेंगे तब उससे कवर्ग और चवर्ग का बोध नहीं होगा। कब होगा, जब कु बोलेंगे, चू बोलेंगे, टू बोलेंगे, अर्थात उकार के साथ बोलेंगे। और जब उकार इत होगा तभी इनका सवर्णों का बोध होगा। और मैंने बताया था कि जो ना लण वाणा न है वो इसी अण में लिया गया है, बाकी सब जगह पूर्व वर्ण का प्रयोग होता है। या देखो अत्रैव यानी कि अत्र यहाँ एव ही, अण जो अण प्रत्याहार है, परेण यानी कि परेण जो परे परे वाला नकारेण नकार के द्वारा ही क्या है, ग्रहण है। इस सूत्र में अण प्रत्याहार को पर नकार अर्थात लण के नकार को लेकर माना गया है। तात्पर्य यह है कि इस सूत्र में कथित अण से अ ई उ री री ए ओ ऐ औ हय वर ल का बोध होता है और अन्यत्र अण से अ ई उ का मात्र बोध होता है। तदेवम अर्थात इसी प्रकार से अ इति अष्टाधान संज्ञा जो आकार है ये अपने 18 संज्ञाओं का बोध कराएगा, इकार भी उकार भी इसी प्रकार। इस प्रकार से जो अण प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आएंगे वो अपनी संज्ञाओं का या अपने सवर्णों का बोध कराएंगे। तो आपको ये सूत्र बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होना। यदि आपको ये सूत्र समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।